नवीन सत्र में माइक्रो टीचिंग के रिगार्डिंग, जिसमें सबसे पहले हमें यह जान लेना अति आवश्यक है कि माइक्रो टीचिंग सूक्ष्म शिक्षण होता क्या है। सूक्ष्म शिक्षण वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत टुकड़ों के अंतर्गत छोटे छोटे विभाजन करके हम पार्ट्स में अलग अलग स्किल को तैयार करते हैं। छोटी सी कक्षा होती है जिसमें 8 से 10 तक बच्चे होते हैं और उनको तकनीकी के या विविध विधि प्राविधियों के प्रयोग से हम जो भी प्रकरण जिस भी विषय से संबंधित हो, यानी समस्त विषयों से संबंधित विषयों पर यह लागू होता है। सूक्ष्म शिक्षण उसको समझाने और पढ़ाने का प्रयास किया जाता है। उस श्रृंखला में माइक्रो टीचिंग में जो 5 से 7 मिनट के लिए सब जो विभाजन किया जाता है, उस विभाजन की प्रक्रिया में सबसे पहला पॉइंट आता है अपना शिक्षण उद्देश्य। इस कौशल को हम किस तरह से लिखते हैं? उद्देश्य लेखन कौशल, ऑब्जेक्टिव राइटिंग स्किल्स। अब इसे समझने के लिए, क्योंकि ये टीचिंग से संबंधित होता है और टीचिंग सभी सब्जेक्ट से रिलेटेड होती है, यहाँ पर सबसे पहले हम ये देखेंगे कि उद्देश्यों का अर्थ और परिभाषा कितने लोगों ने अपने विचार स्पष्ट रूप से यहाँ पर व्यक्त किए हैं और उनका कहना क्या है। जानने के लिए सबसे पहले एक छोटी सी कहानी और आपको बता देते हैं। जो ये अपने रॉबर्ट बैगर महोदय हैं, इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया और ये कहा कि एक समुद्री घोड़ा था। उस घोड़े को अचानक कहीं से धन लाभ हुआ तो वह बड़ा प्रसन्न हुआ और उसको एक ईट मछली मिली। उसने कहा, हेलो भाई, किधर जा रहे हो? धनवन का क्या करोगे? बोले, मैं तो भाग्य को देखने जा रहा हूँ कि भाग्य होता कैसा है। तो उसने कहा, इस रफ्तार से तो पूछिए, मैं पढ़ के दे सकती हूँ और आगे देना पड़ेगा। तो उसको बात समझ में आई। उसने कहा, ठीक है, स्पीड तेज होगी तो भाग्य जल्दी मिलेगा, वो काम भी करेगा। उसने उसको बिना सोचे समझे आधा दे दिया। उसके बाद उसको दूसरा जीव मिला और इसी प्रक्रिया में अंत तक वह तेज गति से आगे बढ़ता हुआ अंत में शार्क मछली के पास पहुंच गया। शार्क को सारी सिचुएशन का पता था कि यह समुद्री घोड़ा क्यों दौड़ता चला जा रहा है। तो उसने कहा कि भाई, मुझे पता लगा है तुम भाग्य की तलाश में जा रहे हो, तो मैं तुम्हें भाग्य से मिलवा सकती हूँ। तो बोले, अच्छा, ऐसा क्या? तो बोले, ये जो मेरा मुंह है इसमें आप प्रवेश कर जाओ और आपको भाग्य मिल जाएगा। उसने बिना सोचे समझे, क्योंकि वो 1 बाय 1 एक दूसरे पर भरोसा करते हुए आगे आता जा रहा था और इतना अंधा हो चुका था दौड़ में कि उसने देखा कि उसकी गति तेज होती गई है। तो उसने सोचा कि ये भी मुझे भाग्य से मिलने में मदद कर रही है, तो उसने उसके मुंह में प्रवेश कर लिया और उसने उसको निकल लिया। नतीजा क्या हुआ कि उसके भाग्य में अगर विचार करें तो सामान्यतः मृत्यु लिखी थी, वो उसको प्राप्त हो गई, लेकिन उसके लिए भी मैं बहुत तेज गति से उसकी ओर अग्रसर होता चला गया। लेकिन यहाँ इस कहानी का मतलब ये नहीं है। यहाँ बैगर महोदय हमें यह समझाना चाहते हैं कि हम जब तक हमारा कंसेप्ट क्लियर नहीं हो किसी भी चीज से संबंधित, हमारा उद्देश्य और लक्ष्य हमें स्पष्ट नहीं होगा, तब तक हमें चाहे कितनी भी सुख सुविधाएं और उससे संबंधित कितनी भी सामग्री मिल जाए, हमारे लिए वो उपयोगी सिद्ध नहीं हो सकती। वो तभी काम में आएगी जब हमें उसके बारे में जानकारी होगी और पता होगा कि हम दौड़ रहे हैं तो किस ओर दौड़ रहे हैं। अब इसी चीज के बारे में यहाँ पर लिखा है कि यह जो उद्देश्य है वह एक अंतःक्रियात्मक प्रक्रिया है। अंतःक्रियात्मक प्रक्रिया किसे कहेंगे? जो मनुष्य के अंतर्गत, यानी शिक्षक और शिक्षार्थी, टीचर और स्टूडेंट्स के बीच में होने वाली एक्टिविटी, ये अंतःक्रिया है। ठीक है, इसमें ये वही बात आ गई, शिक्षक शिक्षार्थी के मध्य वांछित
लक्ष्य की प्राप्ति के लिए संपन्न किया जाता है। और वो क्या किया जाता है? टीचिंग, यानी सब्जेक्ट जो भी हो, यहाँ पर ये नहीं है कि मेरा हिंदी है, अंग्रेजी है, गणित है, फिजिक्स है, बायोलॉजी है, जितने भी विषय हैं, चाहे वो भाषा से संबंधित हो या अन्य हो, उन सब में यह उद्देश्य और ये अंतःक्रिया काम करती है। इसके लिए यहाँ पर इसमें हम क्या देखते हैं, यानी टीचर और विद्यार्थी उस कंटेंट के आधार पर, जो टीचिंग सब्जेक्ट होता है उसके आधार पर वो क्या देखते हैं कि बच्चों में जिस भी विषय की जानकारी दी जा रही है उससे संबंधित उसमें परिवर्तन निश्चित हुए हैं अथवा नहीं हुए, उसको प्रभावशाली बनाने के लिए वह विविध विधियों का प्रयोग करता है और उन्हें दिशा निर्देश भी देता है कि तुम्हें ये काम, इसमें ये कमी थी या इसको ऐसे करना चाहिए। इसके माध्यम से जब हम सारी एक्टिविटी करते हैं तभी हम स्टूडेंट्स का मापन कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते। जो चीज़ हम यूज में लेंगे, जो चीज़ हम शिक्षण कर रहे हैं या पढ़ा रहे हैं, उसके बारे में हमने सही पढ़ाया या नहीं पढ़ाया, इसका मूल्यांकन हम इन सब विधियों से गुजरकर ही कर सकते हैं। इसी संबंध में जो ब्लूम महोदय है, उन्होंने ये बताया कि पाठ्यक्रम की रचना, अनुदेशन, निर्देश और मूल्यांकन प्रविधियाँ, ये वही बात है। ये मूल्यांकन यानी मापन संभव होना और प्रविधियाँ यानी विविध विधियों के द्वारा उसको प्रभावशील बनाना और पाठ्यक्रम की रचना यानी इसके आधार